जय गुरु जी। प्यारी सी संगत जी, जय गुरु जी। बेटी, आने वाला समय इतना कठिन आ रहा है, तेरी जिंदगी भर की कमाई मिट्टी हो जाएगी। तो अनजाने में एक गलती कर रही है। ये गलती इतनी छोटी है कि तुझे दिख भी नहीं रही, लेकिन ये छोटी गलती तेरी जिंदगी भर की कमाई को रोज बाहर बहा देगी, बिना बिना तुझे पता चले। आज इस सत्संग को सुनने में एक सेकंड की देरी मत कर, वरना बहुत देर हो जाएगी। अभी भी समय है, संभल जा, ये मेरी विनती है। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु चरण दुख हरण। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत में आप सबको आपको नहीं बताऊंगी कि वो गलती क्या है। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये गलती कंटिन्यू हो रही है, साथ साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक आपको नुकसान का अंदाज़ा नहीं होगा तब तक ये गलती सुधारने के लिए आप सीरियस भी नहीं होंगे। लेकिन आप ये बात समझ जाओगे कि कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप खुद बोलोगे, मुझे ये गलती बताओ, मैं आज ही सुधारूंगी। तो ध्यान से सुनिए, एक भी बात मिस मत करिएगा संगत जी। पहली बात, खाने पीने का सामान। सबसे पहले ये समझिए कि महंगाई क्या होती है। ये बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। महंगाई का मतलब है जो चीज़ आज 100 रुपये में मिल रही है, कल 110 में। मतलब चीज़ें महंगी होती जा रही है, लेकिन तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ रही। अभी देखिए, जो सब्जी 40 रुपये किलो मिलती थी, अब 60-70 रुपये मिल रही है। जो दूध 50 रुपये लीटर था, वो 70 रुपये 80 रुपये मिल रहा है। जो तेल 150 का था, वो 200-250 रुपये पहुँच गया। छोटा छोटा दिख रहा है ना, लेकिन ये सब मिलकर देखोगे तो पिछले साल में खाने पीने का सामान 71% महंगा हुआ। 71% यानी 10,000 महीने का खाने पर खर्च होता था, अब 17,000 हो गया। लेकिन तनख्वाह कितनी बढ़ी? 50,000 की तनख्वाह में 53,000, 3,000 बढ़ी, लेकिन खर्च 7,000 बढ़ गया। आप देख रहे हैं गैप कितना बढ़ रहा है। तनख्वाह 3,000 तनख्वाह बढ़ी ₹3,000 और खर्च बढ़ा 7,000। 4,000 का गैप रोज बढ़ रहा है। और खाने वाले 2-5 साल में खाने पीने का खर्च और भी बढ़ेगा। आज हर साल 12 से 18%, जो 8,000 10,000 आज खर्च होता था, वो 20 से 30 तक 15-20 हज़ार तक पहुंच जाएगा। अब बताइए इतना खर्च कहाँ से आएगा। दूसरी बात, बिजली। इस साल में गर्मी में इतनी बिजली की मांग इतनी बढ़ी जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी। एसी चलाओ तो बिल बढ़ता है, फैन चलाओ बिल बढ़ता है, और कोई जगह 4-6 घंटे बिजली का कट भी है, तो बिजली भी पूरी तरह नहीं मिल रही और बिल भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। दिल्ली में मई की रात 14 साल में सबसे गर्म थी। 40 से 48 डिग्री तापमान आम बात हो गई। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले 2-4 साल में बिजली की मांग और बढ़ेगी और 3,000 से 5,000 एक्स्ट्रा आएगा खर्चा हर महीने, और कटौती 8 से 10 घंटे तक जा सकती है। तीसरी बात, पानी। ज़मीन के नीचे का पानी तेज़ी से जा रहा है। पहले जो पानी 50 फीट पर मिलता था, अब वो 150-200 फीट पर मिल रहा है। मतलब बोरवेल महंगा हो रहा है, टैंकर महंगा हो रहा है, बोतल बंद पानी
महंगा हो रहा है, जो पानी आ रहा है उसकी क्वालिटी भी ख़राब है, और फ़िल्टर की अब ज़रूरत है, लग्जरीज नहीं। इस फ़िल्टर का खर्च हर महीने 800 से 1500 एक्स्ट्रा आ रहा है। चौथी बात, सेहत। गर्मी, पानी की कमी, बिजली की कमी, इन तीनों ने मिलकर बीमारियां बढ़ा दी। बीपी बढ़ रहा है, किडनी पर असर पड़ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, हर महीने 1500-400 तक पहुंच गया है। एक छोटी सी बीमारी का बिल 1-2 महीने की तनख्वाह खा जाता है। अगर कोई बड़ी बीमारी, हार्ट, किडनी, कैंसर, तो पूरी ज़िंदगी भर की सेविंग्स एक पल में चली जाती है। पांचवी बात, बच्चों की पढ़ाई। स्कूल की फ़ीस 2 गुना बढ़ गई। कोचिंग को 10,000 से 20,000, कॉलेज की फ़ीस 2 से 5 लाख। बहुत लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन भी ले रहे हैं, और लोन बनकर EMI हर महीने जेब से जा रहा है। छठी बार, EMI लोन मिडिल क्लास की तनख्वाह का 40% हर महीने में EMI जा रहा है। पर्सनल लोन, क्रेडिट होम लोन, कार लोन सब मिलकर बस 55 to 60 बचता है। उसमें से खाना, बिजली, सेहत, पढ़ाई, इन सब के बाद बचता ही कितना है? कुछ भी नहीं। सातवीं बात, जॉब। जो लड़कियां 18-25 साल की उम्र में, उनमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। AI मशीनों और दुनिया की धीमी रफ्तार की वजह से जॉब सिक्योरिटी कम हो रहा है, और जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उन्हें करंट जॉब ही पकड़ कर रखनी है। नई जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। एक बात, बिना सेविंग्स के इन्वेस्ट मत करो। पहले जेब बचाओ, फिर पैसे बढ़ाओ। संगत जी, इन सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से सुनिए। खाने पीने में बाहर का खाना कम कीजिए, घर पे बनाएं। महंगी सब्जी की जगह सस्ती सब्जी लीजिए। बिजली में AC 24 डिग्री पर चलाइए। LED लगाइए जिस कमरे में नहीं, लाइट बंद कीजिए। रोज़ 8-10 गिलास पानी पीजिए। नींबू पानी, छाछ पीजिए। नमक और तेल से बचिए। रोज़ 30 मिनट चलिए। आयुष्मान कार्ड बनवाइए। एक संगत जी ने बताया कि उनकी माँ का नी ऑपरेशन हुआ, बिल 3 लाख था, लेकिन आयुष्मान कार्ड की वजह से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही बनवाइए, ये फ्री है। बच्चों की पढ़ाई 1500-1000 अलग रख दीजिए, और हर महीने YouTube पर ये सब फ्री है, अच्छी पढ़ाई मिलती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि महंगी कोचिंग ही सफलता दिलाए। EMI में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जैसे महंगे लोन चुकाइए। नया लोन मत लीजिए। जॉब में जो मिल रहा है उसे पकड़िए। साइड में फ्री में कोई स्किल सीखिए, और छोटी कमाई को छोटा मत समझिए, ज़ीरो से बेहतर है। संजय जी, अब मैं आपको बताती हूँ वो एक गलती क्या जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। बेटी, ये वो गलती है जो तुमने अनजाने में कर रही हो। तुम अपने खर्चों का लिख नहीं रही। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। 100 रुपये यहाँ, 200 वहाँ, 500 इधर। महीने के अंत में सोचती हो पैसा कहाँ गया। छोटी छोटी जगहें हैं, यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई बाहर बह रही है। एक संगत जी ने बताया, जब उन्होंने नोटबुक में खर्च लिखना शुरू किया तो पहले ही हफ्ते उन्हें पता चला कि रोज़ 80 रुपीज़ ऐसी चीज़ों पे खर्च रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। 80 रोज़ ही 30 दिन मल्टीप्लाई बाय 80 = 2400 रुपये महीना। 2400 रुपये
मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 28,800 साल में। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये पैसा बचाना शुरू किया तो एक साल में उन्होंने अपने बेटे की स्कूल फीस का 1 महीना भर दिया और 28,000 जो बिना जाने बाहर जा रहा था, बच्चे की पढ़ाई में जा रहा है। यहीं से एक नोटबुक की ताकत है। अभी इसी पर नोटबुक उठाओ, आज से शुरू करो। आज जो भी खर्च करो, चाहे 10 रुपये की, चाहे 500 का, 1000 का, रोज़ लिखो। हर शाम देखो कितना खर्च हुआ, कहाँ हुआ। अगली बार जब वह चीज़ खरीदने जाओगे तो नोटबुक दिख लेगी, अरे मैंने पिछली बार ये लिखा था। और यही नोटबुक तुम्हारी सेविंग्स बढ़ाएगी, नोटबुक तुम्हारी भविष्य बचाएगी। बस इतना कहना चाहती हूँ, अभी रुकिए मत। इस सत्संग का दूसरा भाग भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें बताऊँगी कि पूरा परिवार मिलकर इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता है, कैसे बिना किसी को दोष दिए सब मिलकर बैठकर रास्ता खोज सकते हैं, और कैसे आने वाला समय कठिन है। देख लीजिए संगत जी, क्या आने वाला समय बहुत कठिन समय है, लेकिन बस इतना जान लीजिए अभी भी समय वही है, अभी भी वही देर नहीं हुई। बस नोटबुक उठाइए, बस लिखना शुरू कर दीजिए, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। कहीं मत जाइए संगत जी। जहाँ खाना महंगा, बिजली महंगी, पानी महंगा, सेहत का खर्च, पढ़ाई महंगी, EMI का बोझ, जॉब की अनिश्चितता, अंत में कैसे एक परिवार ने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी की ज़िंदगी बिगाड़े, और सबसे ज़रूरी बात, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, जब एक संगत जी ने अपने पूरे परिवार को एक शाम बिठाया तो उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने घर में नोटबुक में खर्च लिखना शुरू किया तो शुरुआत में सबको बहुत अजीब लगा। पति ने कहा, ये क्या बच्चों जैसा काम। बेटे ने कहा, माँ इससे क्या लाभ होगा। लेकिन उन्होंने बस एक शाम सबको बिठाया और कहा, बस 5 मिनट बैठो, मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारे हिसाब से हमारे घर में हर महीने कितना आता है, कितना जाता है। पति ने कहा 50,000 आते हैं। माँ ने कहा ठीक है। सब ने मिलकर कैलकुलेट किया तो नंबर आया, उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। जो 54,000 और 40,000 हर महीने जा रहे थे, जिनका हिसाब किसी के पास नहीं था। जब उन्होंने नोटबुक में एक एक चीज़ लिखी तो पता चला कि 80 रुपये रोज़ ऐसी चीज़ों पे खर्च हो रहे थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी। किसी अनावश्यक स्नैक्स, फालतू की चीज़ें, ऐसे सामान जो घर में पड़े रहते हैं, यूज़ नहीं होते। 80 को 30 से गुणा किया, 2400 को 12 से 28,800, साल में 28,800 जो बिना जाने बाहर जा रहा था, उन्होंने उसी से ही अगले साल अपने बेटे की स्कूल फीस का भर दी। संगत जी, यही एक नोटबुक की ताकत है। जब आप लिखते हैं तो दिखता है, जब दिखता है तो बदलाव आता है। अब आप बातें करते हैं परिवार मिलकर बैठने की। संगत जी, ये सबसे ज़रूरी बात है। जब पूरा परिवार मिलकर बैठता है तो समस्याएं भी हल होती हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, जब परिवार बैठे तो किसी को दोष मत दो। तुम अपना ज़्यादा खर्च करते हो, तुमने ये खरीदा, तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब मत बोलिए। एक बात बोलिए, हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। जब परिवार में एकता होती है तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब परिवार में लड़ाई होती है तो छोटी मुश्किलें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं। उस संगत जी ने बताया कि जब उनके परिवार में पहली बार मिलकर बैठे तो शुरुआत में सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे। पति बोला, तुम बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। बेटा बोला, पापा ने ज़्यादा लोन लिया है। माँ बोली, दोनों ने मिलकर कहा, जिसने सब बदल दिया। माँ ने कहा, रुको,
एक एक करके बोलो, कोई हिसाब का दोष मत दो, बस बताओ तुम्हारे हिसाब से प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तब सब ने शांत होकर अपनी अपनी बात रखी। सॉल्यूशन निकलने शुरू हो गए। पति ने कहा मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम करूँगा। बेटे ने कहा यूट्यूब से फ्री पढ़ाई करूँगा और कोचिंग छोड़ दूँगा। माँ ने कहा मैं खाने पीने का नोट करूँगी हिसाब। और संगीत जी 3 सॉल्यूशन 3 लोगों ने 3 दिए और 3 सॉल्यूशन ने मिलकर 5-7 हज़ार बचाए। ये 5-7 हज़ार साल में 60,000 84,000 बनता है। यही वो पैसा है जो मुश्किल में काम आता है। बीमारी, जॉब जाना, बच्चों की पढ़ाई, तब तक आप आके काम आएगा। अब संगत जी एक और बात बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है हम गरीब हैं, हम क्या बचाएंगे। लेकिन बेटी, बचत अमीरों के लिए नहीं होती, बचत उनके लिए होती है जिनके पास कम है। क्योंकि अमीर तो बिना सेविंग्स के भी चल जाएंगे, उनके पास बैकअप है। लेकिन मिडिल क्लास के पास कोई बैकअप नहीं। अगर नौकरी गई तो 2-3 महीने का सेविंग्स ख़त्म। अगर बीमारी आई, एक बार में सेविंग्स ख़त्म। इसलिए बेटी जितना कम है उसमें भी थोड़ा थोड़ा बचाओ। 500 बचाओ, 1,000, 2,000, जो भी बताया। 500 हर महीने अलग रखना शुरू करो। 500 से बस 5,000 जो भी उसकी कीमत है, हर साल में 6,000, 2 साल बाद 12, फिर 3 साल बाद 18। और जब 3 साल में माँ की तबीयत खराब हुई, अचानक 15,000 का बिल आया तो उनके पास बिल भरने के लिए पैसे थे, बिना किसी से उधार लिए। जब उन्होंने 500 रुपये हर महीने बचाए तो उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना लोन और EMI की। उस संगत ने बताया उनके घर EMI 3 चल रही थी, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन। जब परिवार मिलकर बैठा तो सबने तय किया कि सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाया जाएगा, क्योंकि उस समय सबसे पहला और ज़्यादा ब्याज था। उन्होंने हर महीने क्रेडिट कार्ड की EMI बढ़ाई और पर्सनल लोन की EMI मिनिमम रखी। 6 महीने में क्रेडिट कार्ड का लोन ख़त्म हो गया। उसके बाद पैसा क्रेडिट कार्ड EMI में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।